दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं महाराष्ट्र घूमने के उद्देश्य से मुंबई आया हूँ। तो चलिए मित्रों, चलते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की गगनचुंबी एवं ऐतिहासिक भवनों को देखने के लिए। कितना अच्छा लगता है जब हम इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखते हैं। मन में बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारा देश प्रगति कर रहा है और हम हांगकांग, लंदन, सिंगापुर जैसे देशों के बराबर पहुँच रहे हैं। मैं नवी मुंबई से निकलकर अब हम मुंबई के वो उपनगर दादर की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं माता रमाबाई अंबेडकर विविंग डेक पर खड़े हुए हैं। यहाँ से ये वैभवशाली दादर लिखा हुआ दिख रहा है। दादर वास्तव में वैभवशाली है। यहाँ हजारों की संख्या में मल्टी स्टोरीज बनी हुई हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऑफिस हैं। ऐसे तो बॉम्बे को आर्थिक राजधानी कहा ही जाता है। तो सामने ये इलाका दिख रहा है, ये बांद्रा है और इसके बगल में ये पुल दिख रहा है, ये बांद्रा बरली सी लिंक है, जो कि एक दूसरे को जोड़ता है। पहले यहाँ से कई किलोमीटर के चक्कर लगाकर आना पड़ता था, लेकिन इस पुल के बन जाने से वो समस्या का समाधान हो गया। मैं अभी पार्क में ही घूम रहा हूँ। अवकाश का दिन होने के कारण पार्क में भीड़ भाड़ बहुत है। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आया हूँ और हमारे पीछे ये जो देख रही हैं, ये हमारी धर्मपत्नी है। दोस्तों, अब हम गेटवे ऑफ इंडिया देखने जा रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अपोलो बंदर इलाके में है, जो अरब सागर के किनारे है। ये सामने जो छोटी सी बिल्डिंग देख रही है, ये गेटवे ऑफ इंडिया ही है। अभी हम वहाँ पर 2 मिनट में चलते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं अपने सपनों का गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया एक ऐसी जगह है कि बॉम्बे में जो भी कोई टूरिस्टर आता है या घूमने आता है, वो गेटवे ऑफ इंडिया ज़रूर जाता है। मित्रों, बॉम्बे में ये डबल डेकर बेस्ट की सरकारी बस है। आप चाहें तो इसमें घूम सकते हैं, या इसके अलावा एक और बस चलती है, वो 350 रुपये में पूरे बॉम्बे दर्शन कराती है। तो आप उससे या टैक्सी से या किसी से भी घूम सकते हैं। हमारे सपनों का गेटवे ऑफ इंडिया, कभी इसे मैं पेपर में, कभी मैं इसे फिल्मों में देखा करता था। आज मैं इसे सामने देखकर इतना रोमांचित हूँ कि इतना मन प्रफुल्लित हो रहा है कि बता नहीं सकता हूँ। दिल तो करता है कि इसके पास जाके जाऊँ और इसी के सामने ये होटल तो आपको याद ही होगा, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने इस पे कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले कब्जा कर लिया था। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और एक आतंकवादी अफजल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे छोटे जहाज, बड़े जहाज अरब सागर से जाने वालों के लिए यहीं से पीछे जो झंडा लगा हुआ है, यहाँ से मिलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, जब तक मेरा वीडियो आपके पास जाएगा, ये 100 साल पुराना हो जाएगा। अभी हम समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं। अभी हम मरीन ड्राइव पे घूम रहे हैं। मरीन ड्राइव को क्वीन नेकलेस भी कहा जाता है कि जिस तरह ये बना हुआ है, ये नेकलेस के गले के हार के हिसाब से दिखता है, तो इसे क्वीन ऑफ नेकलेस भी कहा जाता है। मरीन ड्राइव पर इतना अच्छा मौसम है कि कहने की आवश्यकता नहीं है। मौसम बादल छाए हुए हैं, ठंडा ठंडा पानी है, हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। तो यहाँ पर भीड़ इतनी है
कि लोग अपने आप में ही मस्त बैठे हुए हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। ये सामने जो ये बिल्डिंग दिख रही है, ये एयर इंडिया की बिल्डिंग है। ये 23 मंजिल है, एयर इंडिया का मुख्यालय है। तो यहाँ से किनारे किनारे चलते हुए लोग आ जा रहे हैं। इसी समय हमारे पास एक फ़ोन आ गया, तो मैंने कि लाओ वो पहले मैं अटेंड कर लेता हूँ। फ़ोन अटेंड करने पे बातचीत नहीं हो पा रही थी, जो भी किस्सा हो मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन मरीन ड्राइव पर इतना प्यारा लगता है, इतने ढेर सारे लोग हैं जो अपनी मस्ती में खोए हुए हैं, कोई किसी से लेना नहीं। सामने ये देख रहा है, इतने प्यारा लग रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे लंदन का कोई सीन हो और यहाँ पर दिख रहा है। मित्रों, अब टाइम हो गया है चलने का, तो अब हम अटल बिहारी सेतु पर जा रहे हैं, अटल सेतु पर जा रहे हैं। ये साइड में ये जो चमकीली बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये बिल्कुल लंदन जैसा फील कराती हैं। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है, जो 5 किलोमीटर ज़मीन पर बना हुआ है और 16 पॉइंट कुछ किलोमीटर समुद्र पर बना हुआ है। भारत का पहला ऐसा पुल है जो 6 लेन समुद्र के ऊपर बना हुआ है। भारत में ऐसा और दूसरा कोई पुल नहीं है। इस पुल पर मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि वाहन नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, समुद्र पर वैसे तो संसार में बहुत पुल बने हुए हैं। अगर किलोमीटर के हिसाब से गणना की जाए तो मैं समझता हूँ ये पहला है, क्योंकि अन्य जो पुल समुद्र पर बने हुए हैं, जैसे 18 किलोमीटर, जैसे 38 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, वो एक द्वीप को जुड़ने के बाद दूसरे द्वीप तक गए हुए हैं। फिर भी इसका नंबर पूरे वर्ल्ड में 6वां नंबर लगता है। दोस्तों, भारत का ये सबसे लंबा पुल और वर्ल्ड की सबसे बड़ी टनल अटल टनल, जो कि रोहतांग में हिमाचल प्रदेश में है, वो भी आपके इस दोस्त ने देखी है। तो जिस वाहन से ये अटल सेतु पर हम आज चल रहे हैं, उसी वाहन से हम हिमाचल प्रदेश के अटल टनल को भी मैंने क्रॉस किया है। तो मित्रों, दिल को इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकता हूँ। मित्रों, मैं भी चाहता हूँ कि जब भी आप कभी अपनी फैमिली के साथ निकलें, फिर कहें कि देखिए, ये भारत की सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबी टनल, सबसे बड़ा पुल से हम गुजर रहे हैं और हमारी फैमिली गुजर रही है। तो मित्रों, जय हिंद दोस्तों। अगर कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा। अगला हमारा प्रोग्राम रहेगा लोनावाला और भीमा शंकर का, वो वीडियो मैं अति शीघ्र आपको भेज रहा हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।